बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आपको याद हो कि मैं कभी भी इतना लेट आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ अनलेस अनटिल कि बहुत बड़ी हैपनिंग ना हो जाए। एक दफ़ा मुझे याद है कि एक बहुत पेनफुल सी स्टोरी के साथ मैं इतना लेट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ था। वो स्टोरी थी अरशद शरीफ शहीद वाली। याद करते हुए मोमेंट्स आज फिर मुझे वो याद आ रहे हैं, एक अजीब सा पेन फील होता है। लेकिन आज जहाँ पर हम अरशद शरीफ साहब को याद कर रहे हैं, मैं एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत अच्छी खबर, मतलब बड़े अरसे के बाद अपनी कम्युनिटी से, अपने जानने वालों से, अपने इर्द-गिर्द के स्पेशली जर्नलिस्टिक सर्कल्स के लोगों में से एक बहुत ही अच्छी खबर मुझे मिली है। और आई कुडन्ट हाँ, मतलब बर्दाश्त में आई वाज़ दैट मच एक्साइटेड कि मुझे था कि मुझे ये खबर आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो मैं रात के इस पहर लेटा हुआ था, आई गो टू बेड अर्ली, तो मैं फिर भी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इमरान रियाज़ खान साहब के मुतालिक खबर है, बहुत पॉज़िटिव खबर है। और फिर जिस तरह मैंने पहले कहा कि बड़े अरसे के बाद कोई इस तरह की अच्छी खबर मिली है, वरना उनके मुतालिक हमेशा तशवीशनाक खबरें, उनके मुतालिक नेगेटिव खबरें, उनके मुतालिक प्रोपेगेंडा ही आपको सुनने को मिलता रहा होगा इन डेज़ रिसेंट डेज़। पहले तो वो खामोश मुजाहिदों की बात आज मैं खुलकर करना चाहूँगा। मैं आपको पता है कंट्रोवर्सीज़ अवॉइड करता हूँ, अपना काम करता हूँ, खबर देता हूँ, अपना एनालिसिस छोटा-मोटा देता हूँ एंड मैं निकल जाता हूँ उससे। कहानी कैसे है जनाब के कुछ दिन पहले सलमान अहमद साहब और आदिल राजा साहब बरतानिया में जो मुकीम हैं, खामोश मुजाहिद, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी का आगाज़ किया इमरान रियाज़ खान साहब को लेकर कि इमरान साहब की अमेरिका का असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने सलमान अहमद साहब ने उनकी मदद की है, व्हाट नॉट व्हाटएवर, बहुत रबिश वो पिछले दिनों के अंदर चलता रहा। और मैंने तब भी गुज़ारिश की थी आप तमाम लोगों की खिदमत में कि यार असाइलम के लिए यू हैव टू बी इन अमेरिका। आपको अमेरिका में मौजूद हों तो असाइलम मिलेगा, और इमरान रियाज़ खान साहब तो अमेरिका में नहीं थे। तो आज वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आज ही हैज़ रीच्ड हिज़ डेस्टिनेशन, आज वो एक महफूज़ मुल्क में पहुँच चुके हुए हैं, उसकी तरफ भी आते हैं। और वही खबर है जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में इस टाइम पे हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन वो जो मुजाहिद हैं, उन्होंने पता नहीं कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करना, व्यूज़, डॉलर्स, वो फंड्स, पता नहीं व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ अप टू। स्वेयर टू गॉड नहीं समझ आंदी कि लोकां दा की व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हेड, क्या इनका मैकेनिज़्म क्या है, हाउ दे ऑपरेट, कुछ समझ नहीं आती। कि ना देखते हैं माज़ी की मिसालें, अरशद शरीफ साहब जैसी मिसालें, परेशान कुन खबरें फैलाते रहते हैं, मायूसी, लोगों को परेशान करते रहना। और पता नहीं जेलसी फैक्टर है, कोई गेन्स होते हैं, कोई एजेंडाज़ होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं उसकी डिटेल्स में भी नहीं जाना चाहता। बहरहाल वापस खबर पे आते हैं। घंटा पहले, कोई 45 मिनट से 1 घंटा पहले, साबिर शाकिर साहब सहाफ़ी हैं बरतानिया में, इंग्लैंड में कहीं पर मुकीम है वो, मुझे सिटी का आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनीथिंग, लाइक मुझे पता भी नहीं है एज़ सच। उन्होंने लिखा कि जी इमरान रियाज़ खान लैंडेड सेफली। ठीक है जनाब। अब उसके बाद वो हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो वैसे इमरान रियाज़ खान हैज़ लैंडेड वेयर। अ, सबको तशवीश हुई उसके बाद। और कुछ, मैं इमरान रियाज़ खान साहब के जो कुछ दोस्त हैं जो उनसे राब्ते में हर वक्त होते हैं, उनकी टीम के लोग, मैंने उनसे भी रब्ता किया तो मुझे ढके छुपे अल्फाज में जी अल्हम्दुलिल्लाह तक का जवाब मिला। मतलब इट वाज़ वेरी पॉजिटिव वाइब, मुझे समझ आ गई कि ही हैज़ लैंडेड समवेयर। क्योंकि उस्मान जो भाई हैं इमरान रियाज़ खान साहब के, उन्होंने भी लिख दिया कि उसी ट्वीट के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मैं उसी एक्साइटमेंट के अंदर आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग पीपल, तो मैंने इमरान रियाज़ खान साहब की फैमिली से भी कॉन्टैक्ट किया। पहले तो मेरे मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे थे, तो फिर जब डिलीवर हुए तो मैंने 2-3 चीज़ें जितनी मैं रख सकता हूँ आपके सामने, या जो मैंने सवाल स्ट्रेट अप पूछे मैं एज़ इट इज़ आपके सामने कोट कर देता हूँ, इसमें आज पर्दा भी नहीं कोई रखते अपने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच चुके हैं जहाँ उन्होंने पहुँचना था, ही इज़ सेफ नाउ। तो मैंने पूछा जी कि और ये जितना कोई करीब शख्स आप किसी भी फैमिली में किसी का हो सकता है उतना समझिए, जिनसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है। मैंने कहा जी आई एम सॉरी कि मैं इतना लेट बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्साइटेड इतना था दैट आई हैड टू आस्क यू, इमरान भाई हैज़ लैंडेड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ही लैंडेड इन इंग्लैंड समवेयर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे ज़्यादा मैं डिटेल्स में गया भी नहीं हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सेफ्टी, सिक्योरिटी हर बंदे की जो है, और फिर स्पेशली इमरान रियाज़ खान साहब जैसे शख्सियत की, वो सबसे पहले या सबसे मुकद्दम आपको और मुझे रखनी चाहिए। सो बेसिकली मोटी सी बात ये है कि सारे गंद से, सारे मेस से, सारे प्रोपेगेंडा से निकल कर इमरान रियाज़ खान साहब एक महफूज़ मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं, और महफूज़ मुल्क अभी तक की जो खबरें हैं, जो मुझे कन्फर्मेशन मिली है फैमिली से, वो बरतानिया है। शहर, एयरपोर्ट इर्रेलेवेंट है, मुझे उससे पूछने की डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है, ना मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरा मुद्दा एक है कि वो महफूज़ रहें, जहाँ पर रहें महफूज़ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। दो कि उनकी फैमिली अभी उनके साथ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स प्रे एंड होप कि वो भी इंशाल्लाह वो सभी इकट्ठे होंगे, जल्दी इकट्ठे होंगे। और फिर उसके बाद मुझे बताया गया है, एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनकी तरफ से बताया गया है कि फिर उन सबका प्लान है हज पे जाने का इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और मुझे भी बुलाए हज पे, हम सब भी जाएँ, उम्रे पे हम सब भी जाएँ। तो उसके बाद उनका प्लान है सबका हज पे जाने का। इस सारे मुद्दे से
ایک چیز ہے جس کے اوپر میں اب اس خبر کے بعد بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت سارے لوگ ہیں، میں کوئی کلیم نہیں کرتا، میں کبھی بھی کوئی کلیم نہیں کرتا کہ ہم بہت کوئی تگڑے یا بہت اسٹرانگ ہیں. میں تو ذاتی طور پہ بہت کمزور سا انسان ہوں. ہم سب خطاؤں کے پتلے انسان ہیں، کمزور ہی ہوتے ہیں سارے. عمران ریاض خان صاحب کی فیملی نے جتنی مشکلات دیکھی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے خبریں پڑھی ہیں، آپ نے ولاگز دیکھے ہیں، آپ نے ٹاک شوز میں ذکر دیکھا ہے. کبھی عمران بھی نے چھوٹا موٹا اپنا ذکر کر دیا ہو کسی اپنے ولاگ کے اندر کہ واٹ ہیپن ود ہم اینڈ آل دیٹ. اینڈ جو ریسنٹ چند دن یا ہفتے گزرے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کے بارے میں بہت ٹف یہ دن ان کے گزرے ہیں. جو ماضی گزرا ہے جس میں یہی خاموش مجاہد تب بھی بہت گھٹیا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، تو اسی قسم کے یہ جو پچھلے کچھ ریسنٹ ڈیز گزرے ہیں یہ بھی بہت پینفل اور بہت کربناک اذیتناک وہ دن گزرے ہیں ان کے لیے. what I'm trying to tell you here is کہ یار رات جتنی بھی کالی ہو جائے نا، صبح ہونی ہونی ہے. مشکلات جتنی بھی بڑھ جائیں کم ہونی ہے، ختم ہونی ہے. آپ کو مجھے ریلیف ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جتنی زیادہ مشکلات ہیں ان کے بعد اتنی ہی آسانی ہے. یہ شاید آج یہ گفتگو ریلیونٹ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گی کہ جو ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت بائی نیم پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں، یا ان کے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے، یا نیک خواہشات رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے. تو ان کے لیے یہ جیتی جاگتی مثال ہے عمران ریاض خان صاحب کہ جتنی مشکلات اس خاندان کو، اس شخص کو آئیں، اور پھر کیسے نکل کر وہ سیفلی اللہ نے ان کو ایک محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے. یہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ یار اپنے سٹانس پہ، اپنے ایمان پہ ٹٹے رہو، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. ہم خطا کے پتلے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کبھی غلط چیز کا بھی ہم اس کو ڈی کوڈ، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو، لیکن جو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کے اوپر اڑے رہیے، ڈٹے رہیے، کھڑے رہیے. تو مشکل کے بعد آسانی ہے. میری دعا ہے کہ جو عمران بھی جہاں پر بھی ہیں محفوظ رہیں، ان کی فیملی محفوظ رہے، ان کے چاہنے والے، دیکھنے والے، سننے والے سب محفوظ رہیں. آپ میں، ہم سب محفوظ رہیں، سارے مسلمان سب محفوظ رہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہر مشکل کے بعد، بس آج اس سٹوری کو کرتے ہوئے I don't have much to say. لیکن obviously in days to come you will hopefully hear from himself. آپ ان سے خود سے سنیں گے کہ پچھلے چند دن یا چند ہفتے کس اذیت سے، لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی خبریں، لوگوں کے پروپیگنڈاز، لوگوں کی، مطلب دیکھیے کہ کیا وہ کتنی یہ رتھلیس سی انڈسٹری ہے ہماری، کہ اس کے اندر ہم خبریں لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اینڈ ایٹ ٹائمز خود بھی خبر بن جاتے ہیں. اور جب خود خبر بن جاتے ہیں تو وہ سب سے خطرناک سچویشن ہوتی ہے. بٹ لیٹس کٹ دا کراپ. نیگیٹیوٹی پہ بات بالکل نہیں کرتے، آج پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. اینڈ بہت اچھا دن ہے. I'm sure کہ وقت بدلے گا، سب کا بدلے گا انشاءاللہ، اللہ آسانیاں کرے گا. اور پھر سے وہی جاتے جاتے عمران ریاض خان صاحب اور ان کا خاندان اس چیز کی مثال ہے. ڈٹے رہیے، کھڑے رہیے، جہاں جہاں پر ہیں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ کیجیے. اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہی حامی و ناصر ہے اور وہی آسانیاں کرتا ہے. گڈ نائٹ.